दोस्तों आज के समय काफी लोग ऐसे हैं जो यूरोप के अंदर रेसिडेंट बनना चाहते हैं, तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूरोप की कुछ ऐसी पॉपुलर कंट्रीज के बारे में जहां पर आप रेसिडेंशियल परमिट ले सकते हैं अगर आप वहां पर इन्वेस्टमेंट का मेथड यूज करते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा अगर आप इन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके कितने फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर रेसिडेंशियल परमिट इशू होने वाला है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही आप कितने समय बाद यहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं। इतना ही नहीं, हम इस बात को भी जानेंगे कि आखिर वीजा फ्री शेंगेन एंट्री होती क्या है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इस लिस्ट में बताई गई कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वीजा फ्री शेंगेन एंट्री मिलती है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वीजा फ्री शेंगेन एंट्री होती क्या है। दोस्तों यूरोप के अंदर शेंगेन रीजन के अंदर आने वाली कंट्रीज को ही शेंगेन कंट्रीज कहते हैं, और अगर आप किसी कंट्री में रहते हैं और आपको वीजा फ्री शेंगेन एंट्री वो कंट्री प्रोवाइड कराती है तो आप सभी शेंगेन कंट्रीज के अंदर वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं। आपको किसी तरह की वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप 3 महीने तक उन शेंगेन कंट्रीज के अंदर रहना चाहते हैं तो। दोस्तों जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, जितनी भी कंट्री डार्क ब्लू कलर के अंदर आती हैं वो सारी कंट्री शेंगेन रीजन में आती हैं, जिसका ये मतलब है कि अगर आपने किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया है और वो कंट्री आपको वीजा फ्री शेंगेन एंट्रीज प्रोवाइड कराती हैं तो आप इस मैप में दिखाई गई शेंगेन रीजन की कंट्रीज के अंदर इजिली ट्रेवल कर पाएंगे। तो आइए अब जानते हैं यूरोप की उन कंट्रीज के बारे में जहाँ पर आप रेसिडेंशियल परमिट ले सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट का मेथड यूज करते हैं तो। नंबर 1 पुर्तगाल। दोस्तों अगर आप इस कंट्री का रेसिडेंस परमिट लेते हैं तो आपको काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, क्योंकि इस कंट्री के अंदर एजुकेशन एंड जॉब दोनों ही फॉरेनर्स को इजीली प्रोवाइड की जाती है। इस कंट्री के अंदर आप डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट करके इस कंट्री की रेसिडेंशियल परमिट ले सकते हैं, जिनमें प्रॉपर्टी बाइंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के अंदर इन्वेस्टमेंट, पोर्तुगीज कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बनना और यहाँ के गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसे लगाना, जिन्हें करके आप इस कंट्री की रेसिडेंशियल परमिट भी ले सकते हैं। दोस्तों इस कंट्री के अंदर आपको करीब 2,50,000 यूरो का इन्वेस्टमेंट करना होता है, जिसके बाद आपको यहाँ का रेसिडेंशियल परमिट इशू कराया जाता है। अगर आप इतने पैसों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करते हैं तो आप रेसिडेंशियल परमिट यहाँ पर ले सकते हैं। इस कंट्री के अंदर रेसिडेंशियल परमिट लेने वालों को वीजा फ्री शेंगेन एंट्रीज भी मिलती हैं। जब आपको यहाँ का रेसिडेंशियल परमिट मिल जाता है तो आपको 1 साल के अंदर करीब 7 डेज के लिए पुर्तगाल के अंदर होना जरूरी है, तभी आपका रेसिडेंशियल परमिट वैलिड रहता है। जब आप इस कंट्री के अंदर ऐसा इन्वेस्टर रेसिडेंशियल परमिट लेते हैं तो आपके पार्टनर को भी यहाँ पर रेसिडेंशियल परमिट दे दिया जाता है, पर आपकी मैरिज ऑफिशियल रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आपके कोई चिल्ड्रन है और उनकी एज 26 ईयर से कम है और वो फाइनेंशियली मेन एप्लीकेंट पर डिपेंडेंट है तो उसे भी यहाँ का रेसिडेंशियल परमिट दे दिया जाता है। वहीं अगर आपके पेरेंट्स की एज करीब 65 ईयर से ज्यादा है तो उस कंडीशन में भी मेन एप्लीकेंट के पेरेंट्स को रेसिडेंशियल परमिट दे दिया जाता है। दोस्तों अगर आप इस कंट्री के अंदर सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो करीब 5 साल तक इस कंट्री में रेसिडेंशियल परमिट पर रहने के बाद आप यहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं। दोस्तों पुर्तगाल के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू रेसिडेंशियल परमिट लेते हैं तो करीब 6 मंथ का प्रोसेसिंग टाइम लगता है। नंबर 2 माल्टा। दोस्तों अगर आप इस कंट्री के अंदर रेसिडेंशियल परमिट ऐसे इन्वेस्टर लेना चाहते हैं तो ये कंट्री आपको काफी कम पैसों में यहाँ का रेसिडेंशियल परमिट इशू कराती है। आपको करीब 31,000 यूरो इस कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करने होते हैं, जिसके बाद आपको यहाँ की रेसिडेंशियल परमिट मिल सकती है। वहीं अगर आप इस कंट्री के परमानेंट रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो आपको करीब 1,12,000 यूरो इस कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करने होते हैं। तो उस कंडीशन में आपका स्टेटस यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंट के रूप में रहेगा। पर अगर आप इस कंट्री के अंदर रेसिडेंट परमिट लेते हैं जिसके लिए आप 31,000 यूरो स्पेंड कर रहे हैं तो आप 1 से 3 साल रहने के बाद यहाँ की सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। इस कंट्री के अंदर इन्वेस्टर्स के फैमिली मेंबर को भी परमानेंट रेसिडेंसी दी जाती है, जिनमें उनके पार्टनर, उनके चिल्ड्रन जिनकी एज 29 ईयर से कम हो और उनके पेरेंट्स जिनकी एज करीब 55 ईयर से ज्यादा हो। ऐसे फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंसी दी जाती है। वहीं फ्यूचर में होने वाले डॉटर इन लॉ एंड सन इन लॉ को भी इस कंट्री के अंदर परमानेंट रेसिडेंसी दी जा सकती है। दोस्तों ये कंट्री भी आपको वीजा फ्री शेंगेन एंट्री प्रोवाइड कराती है। दोस्तों अगर आप माल्टा कंट्री के अंदर रेसिडेंशियल परमिट लेते हैं और इन्वेस्टमेंट का मेथड यूज करते हैं तो आपको करीब 3 मंथ का प्रोसेसिंग टाइम लगता है। उसके बाद आपको यहाँ का रेसिडेंशियल परमिट मिलता है। नंबर 3 ऑस्ट्रिया। दोस्तों ऑस्ट्रिया एक ऐसी कंट्री है जो जॉब्स करने के लिए काफी बेस्ट मानी जाती है। अगर आप इस कंट्री के अंदर 1 लाख यूरो का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आप इस कंट्री के अंदर रेसिडेंशियल परमिट ले सकते हैं और करीब 6 साल रहने के बाद आप इजिली यहाँ की परमानेंट सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। इस कंट्री के अंदर मेन इन्वेस्टर के पार्टनर के साथ साथ चिल्ड्रन को भी जिसकी एज करीब 18 ईयर से कम होनी चाहिए उन्हें रेसिडेंशियल परमिट भी दिया जाता है। दोस्तों यह कंट्री भी आपको वीजा फ्री शेंगेन एंट्रीज प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से आप शेंगेन रीजन के अंदर आने वाली कंट्रीज के अंदर वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं और करीब 3 महीने तक लगातार रह सकते हैं। ऑस्ट्रिया कंट्री के अंदर करीब 3 मंथ से 6 मंथ का समय लगता है आपको यहाँ का रेसिडेंशियल परमिट मिलने में।
नंबर 4 ग्रीस। दोस्तों ये कंट्री ट्रेवलर्स के बीच काफी पॉपुलर मानी जाती है और इस कंट्री के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन फॉरेनर्स की बताई जाती है जो इस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ का रेसिडेंशियल परमिट लेते हैं। दोस्तों इस कंट्री के अंदर आपको करीब 2,50,000 यूरो का इन्वेस्टमेंट करना होता है, जिसके बाद आपको यहाँ का रेसिडेंशियल परमिट मिलता है। इस कंट्री के अंदर करीब 7 ईयर तक रहने के बाद आप यहाँ की परमानेंट सिटीजनशिप ले सकते हैं। दोस्तों ये कंट्री भी आपको वीजा फ्री शेंगन एंट्रीज प्रोवाइड कराती है। वहीं इस कंट्री के अंदर इन्वेस्टर के फैमिली मेंबर्स को भी यहाँ की रेसिडेंशियल परमिट दी जाती है। इस कंट्री के अंदर मेन एप्लीकेंट के लाइफ पार्टनर को इस कंट्री की रेसिडेंशियल परमिट दी जाती है। इसके साथ ही मेन एप्लीकेंट के चिल्ड्रन जिनकी एज करीब 21 ईयर से कम हो उन्हें भी यहाँ का रेसिडेंशियल परमिट दे दिया जाता है, जिसे आप उस चिल्ड्रन के 24 ईयर होने तक एक्सटेंड करा सकते हैं। इसके साथ ही इन्वेस्टर के पेरेंट्स को भी इस कंट्री की रेसिडेंशियल परमिट दे दी जाती है। इस कंट्री के अंदर करीब 3 मंथ का टाइम लगता है आपके रेसिडेंशियल परमिट को प्रोसेस होने में। नंबर 5 स्पेन। दोस्तों इस कंट्री के अंदर अगर आपको रेसिडेंशियल परमिट लेना है तो उसके लिए आपको करीब 5 लाख यूरो का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना होता है। जब आप इतना इन्वेस्टमेंट इस कंट्री में करते हैं तो आपको यहाँ का रेसिडेंशियल परमिट इशू कराया जाता है। दोस्तों ये कंट्री भी आपको वीजा फ्री शेंगन एंट्रीज प्रोवाइड कराती है। दोस्तों अगर आप इस कंट्री में रहते हैं और आपको करीब 10 ईयर हो चुके हैं तो आप इस कंट्री की सिटीजनशिप ले सकते हैं। दोस्तों स्पेन एक ऐसी कंट्री है जिस कंट्री में मेन एप्लीकेंट के फैमिली मेंबर्स को बिना किसी कंडीशन के रेसिडेंशियल परमिट इशू कराया जाता है, जिनमें उसके स्पाउस और उसके चिल्ड्रन एंड उसके पेरेंट्स भी आते हैं। स्पेन कंट्री के अंदर करीब 3 मंथ से 2 ईयर तक का वेटिंग टाइम लगता है अगर आप इस कंट्री के अंदर रेसिडेंस परमिट लेना चाहते हैं और आप इन्वेस्टमेंट का मेथड यूज करते हैं तो। नंबर 6 स्विट्जरलैंड। दोस्तों स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हर कोई रहना चाहेगा, पर इस कंट्री के अंदर 4,50,000 स्विस फ्रैंक्स को इन्वेस्ट करने के बाद ही यहाँ की रेसिडेंशियल परमिट मिलती है और इस कंट्री में करीब 12 ईयर बिताने के बाद आप यहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं। दोस्तों स्विट्जरलैंड भी एक ऐसी कंट्री है जो आपको वीजा फ्री शेंगन एंट्रीज प्रोवाइड कराती है। दोस्तों इस कंट्री के अंदर भी इन्वेस्टर के फैमिली मेंबर्स को भी रेसिडेंशियल परमिट दिया जाता है और वो भी बिना किसी कंडीशन के, जिनमें उसके स्पाउस, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स आते हैं। इन सभी को यहाँ पर रेसिडेंशियल परमिट दे दिया जाएगा अगर आप इस कंट्री के अंदर रेसिडेंशियल परमिट इन्वेस्टर के रूप में लेते हैं तो। इस कंट्री के अंदर रेसिडेंशियल परमिट करीब 6 मंथ के वेटिंग टाइम के अंदर भी लिया जा सकता है, जिसका यह मतलब है कि आपको मैक्सिमम 6 मंथ तक इंतजार करना पड़ता है आपके रेसिडेंशियल परमिट मिलने में। दोस्तों अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। इसी तरह की काफी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो उन्हें भी जरूर चेक करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस को अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।